यूट्यूब चैनल यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना गलती से भी मत भूलना। आज 11 अक्टूबर 2025 है दिन है सैटरडे का, वीकेंड है। इस वीक का मार्केट बंद है। मार्केट खुलेगा मंडे को। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। तो आज हम बात करने वाले हैं टेक एरा इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड के बारे में। इसके बारे में अभी ही न्यूज निकल के आ रही है कि जो दिग्गज इन्वेस्टर है आशीष कचौलिया, उन्होंने इस कंपनी के शेयर को खरीदा है, वो भी 1,12,000 शेयर को, जिसकी वजह से जो लास्ट फ्राइडे को इस कंपनी ने एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल कर दिया अपने शेयर होल्डर्स को 4.99% का। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में, यानी कि टेक एरा इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो कंपनी 2018 में बनी और कंपनी बनाती और बेचती है टूलिंग एंड कंपोनेंट फॉर द एरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री में। और आज के दिन यदि आप देखेंगे तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो है 273.55 और लास्ट फ्राइडे को इस कंपनी का जो रिटर्न था वो था 4.99% का। कह सकते हैं कि रीजन ये था कि दिग्गज इन्वेस्टर आशीष कचौलिया ने इस कंपनी के 1,12,000 शेयर को खरीदा, जिसकी वजह से कल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 4.99% का रिटर्न निकाल कर दिया। लेकिन बात करें एक महीने की, तो 30 दिनों में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा रिटर्न निकाल कर दिया 49.48% था। यानी कि आज से ठीक एक महीने पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस मिल रहा था 183 रुपीज था। बात करें लॉन्ग टर्म की, स्पेशली 1 साल और 5 साल की, तो 2024 में जब मार्केट डाउन था फिर भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया और ये बताया कि कंपनी एक अच्छा रिटर्न दे सकती है गिरते हुए मार्केट के बीच में। एक साल में इस कंपनी का जो रिटर्न था वो था 55.69% का। यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो मिल रहा था 175 रुपीज 70 पैसे का। जो आज के दिन यदि आप जाते हैं आज खरीदने के लिए, यानी कि मंडे को, तो आपको मिलेगा 273 रुपीज 55 पैसे। इतना ही नहीं, यदि आप 5 साल को देखेंगे तो कंपनी ने यहाँ भी अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया और एक ठीक ठाक रिटर्न निकाल कर दिया। 5 साल में इस कंपनी का जो रिटर्न था वो था 118.84% का। यानी कि 2020 में इस कंपनी का जो शेयर प्राइस मिल रहा था 144 रुपीज 65 पैसे का, जो 5 साल में बढ़कर हो चुका है 273 रुपीज 55 पैसे। तो कह सकते हैं स्पेशली 1 साल और 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं किया और एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो कल यानी कि 10 अक्टूबर 2025 को इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 273 रुपीज 55 पैसे, जबकि लोएस्ट शेयर प्राइस आया 269 रुपीज 80 पैसे। लेटेस्ट न्यूज यही है कंपनी में कि जो दिग्गज इन्वेस्टर हैं आशीष कचौलिया, उन्होंने इस कंपनी के 1,12,000 शेयर को खरीदा है। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 452 करोड़ का। स्मॉल कैप की कंपनी है और स्मॉल कैप की कंपनी का मार्केट कैप होता है 0 से लेके 500 करोड़ के बीच में। साफ है कंपनी नई है और अपने बिजनेस को मार्केट में बढ़ा रही है। इस कंपनी का जो पीबी रेशियो है वो है 9.07। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 57.63। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से साफ पता चलता है कंपनी के स्टॉक मार्केट में क्या चीप है या एक्सपेंसिव। डेट टू इक्विटी 0.41 है कह सकते हैं, और आप देख भी सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज ना के बराबर है। आरओई, इस कंपनी का आरओई कह सकते हैं कम है 6.75% का है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। जब भी आप किसी कंपनी के आरओई को हाई देखें या पॉजिटिव देखें तो बस एक ही चीज इंडिकेट करता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से यूटिलाइज कर रही है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है, नेगेटिव होता है, तो साफ बताता है कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से यूटिलाइज नहीं कर रहे। ईपीएस, इस कंपनी का ईपीएस बहुत ही कम है 2.03 है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस टीटीएम कहलाता है 80 और उससे ज्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में कितनी कमाई की है। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो यदि हम ईयरली देखें तो 2025 में इस कंपनी का जो रेवेन्यू रहा वो था 49.93 करोड़, जबकि पिछले साल इस कंपनी ने ईयरली रेवेन्यू के मामले में कमाया था 39.02 करोड़।
बात करें प्रॉफिट की, तो इस साल इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट रहा 3.36 करोड़, जबकि पिछले साल इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 2.82 करोड़। जानते हैं नेटवर्थ को, तो जो कंपनी का नेटवर्थ है वो इस साल रहा 49.83 करोड़, जबकि पिछले साल इस कंपनी का जो नेटवर्थ था 2024 में वो था 16.05 करोड़। आइए जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में यानी कि टेक एरा इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड में सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 57.71% का। जबकि दूसरे नंबर पे आते हैं प्रमोटर, इस कंपनी के ओनर्स, जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 42.25% का। जबकि तीसरे नंबर पे आते हैं FII यानी कि विदेशी निवेशक, जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 0.04% का। बहुत ही कम पैसा लगा हुआ है विदेशी निवेशकों का। तो कंपनी ने आप देख सकते हैं कल तो एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया ही, क्योंकि आशीष कचौलिया ने इस कंपनी के 1,12,000 शेयर को खरीदा है। इस कंपनी ने लॉन्ग टर्म में भी अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया, स्पेशली 1 साल और 5 साल में। 1 साल में तो जब मार्केट डाउन था इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 55.69% का एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।